अपनी G20 की अध्यक्षता में भी किसानों और मछुआरों की बात रखे, जब नेतृत्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे किसानों, हमारे मछुआरों, हमारे पशुपालकों को सुरक्षित रखे। मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में जो करार हुए, समझौते हुए, उसकी बात उन्होंने बताई। यूएई से एलपीजी की आपूर्ति को लेकर करार हुआ, उन्होंने बताया और ये कहा कि आश्वासन देते हुए कहा कि हमारा प्रयास है हर घर को एलपीजी मिलती रहे। $5 मिलियन का निवेश आएगा। एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में करार हुए हैं, इसकी बात उन्होंने की। फिर राहुल गांधी पर उन्होंने जो बोला कि राहुल गांधी गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं, जब उन्होंने कहा गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं और बार बार उनको जनता ठुकरा रही है, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। हार से हताश हो गए हैं राहुल गांधी। जी सर, राहुल गांधी पर पीयूष गोयल जी। राहुल गांधी जी पर जो बोल रहे हैं, हम लोग भी बार बार इस बात की चर्चा करते रहे कि प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को गद्दार कहना या उस तरह की बात करना, अब वो हताशा है या उनको, एक मित्र ने बताया, बताऊँ आपको जानकारी, जो कांग्रेस के सीनियर लोगों में से हैं और वो राहुल जी के, तो अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने कमेंट कि जो आप बोल रहे थे वो शायद मैं उस समय चर्चा करना चाहता, जब आपने कहा कि वो तालियां बजती है उसको देखकर राहुल जी कहते हैं। ये भी बात ठीक होगी, लेकिन उन मित्र ने मुझे बताया कि नहीं, वो ताली वाली तो चलती रहती है। उनकी जो टीम है 8-10 लोगों की कोर टीम राहुल जी की, वो जो उनके साथ ही रहती है, जब राहुल जी मंच से उतरते हैं तो कहते हैं यू ब्लास्ट दिस थिंग, कमाल कर दिया, कमाल हो गया सर। और अब जो है खेल होने वाला है, तो ये पूरी टीम का एक वो एक्सरसाइज होती रहती है। इसलिए केवल जनता को आप मत जिम्मेदार बैठाइए, उनकी टीम अपनी है, उनकी अपनी टीम है और उनको भरोसा है कि इस तरह से हो रहा है। इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे कि वो हॉर्मूज और ऑयल और संविधान और ये सब क्या रहनी में ये। अब पीयूष जी तो अपनी तरह से बोल सकते हैं क्योंकि वो सरकार में हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं, तो राहुल जी पर बोल भी सकते एक बयान। लेकिन आप सुनिए, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया और प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर, विदेश यात्रा में जब वो थे तब आया। उनके जाने पर भी उन्होंने कमेंट किया, उनके मेलोडी वाले मूवमेंट पे भी कमेंट किया। पूरा विपक्ष कर रहा है ये, अखिलेश जी उसमें, राहुल गांधी अकेले नहीं है। लेकिन एक भारत के बहुत सीनियर लीडर शरद पवार जी, एनसीपी शरद पवार पार्टी के, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की और उनके समर्थन में आए वो, और उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा की बात जब आती है तो इस पर राजनीतिक मतभेद नहीं होने चाहिए। राष्ट्रीय सम्मान सभी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है। नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, काही राजकीय विचाराच्या संबंधी आमची त्यांची भूमिका ही वेगळी असू शकते, पण आज भारताच्या बाहेर देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम मोदी करतात ही गोष्ट आपल्याला दिसून चालणार नाही। तिथं देशाची प्रतिष्ठा जिथे येते तिथं राजकीय मतभेद हे करायचे नाही। देश की प्रतिष्ठा और सम्मान का जहां सवाल हो वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा को कोई ठेस लगे। ये शरद पवार कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये बात है कि जो बात शरद पवार जी को समझ में आ रही है, वो भी ऑपोजिशन के नेता हैं, वो राहुल जी को समझ में क्यों नहीं आती सर? देखिए, शरद पवार कुछ भी अनायास नहीं कहते, नहीं करते, लेकिन देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं जो हमारे समय में मौजूद हैं, और उनकी ये बात जरूर गौर करने वाली है कि आपके राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, मुद्दों पर आलोचना करिए, विरोध करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उन मुद्दों को या विरोधों को मनभेद तक ले जाना और सार्वजनिक जीवन की भाषा की मर्यादा उसको ताक पर रख करके इस तरह की टिप्पणियां करना, जो वो भी उस समय जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर है, तो कुल मिलाकर के राजनीति में न्यूनतम शिष्टाचार, गरिमा, मर्यादा मेंटेन करने की पहली बार नहीं किया उनसे, कई बार राहुल गांधी बोल रहे थे तो उसके बाद तस्वीरें आ गई उनके, अक्सर किया उन्होंने, ऐसे मौकों पर अक्सर किया है। नहीं, लेकिन ये सर आप लोग पता नहीं क्यों ये सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री पद का सम्मान राहुल गांधी के मन में